Well, good morning, ladies and gentlemen. It's a unique match in any case because it wasn't ODI. It was, 2 days match. Anyway, Misbah, captain of the Pakistan team, is around. I think Pakistani media is also around. If foreign media permits, I think you people can ask few questions in your own language, and thereafter it will be open for the entire people. Go ahead. मिसबा, क्या हिकमत है अपनी टीम 7 बैट्समैन और 8वें नंबर पे शाहिद अफरीदी? मेरे ख्याल में जिस तरह कोलैप्स हुआ है उसको देख के समझ ही गए होंगे क्या हिकमत अमली थी. मेरे ख्याल में स्ट्रगल कर रहे हैं हम बैटिंग में थ्रू आउट इंग्लैंड सीरीज़, फिर उसके बाद श्रीलंकन सीरीज़, इसलिए बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी, लेकिन आई थिंक कि 7 बैट्समैनों में डिलीवर नहीं किया. और अगेन जो लोअर मिडल ऑर्डर फिर आज कोलैप्स हुए और 230 एक टाइम पे बड़ा इजी लग रहा था, इवन पूरे ओवर खेल के भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर सके. इसको कई सालों से हम सुन रहे हैं कि बैटिंग फ्लॉप होती है. हमने देखा जॉर्ज बेली ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली, 81 बॉल पे 50. हमारा एक प्लेयर क्यों नहीं 50 ओवर खेला? देखें, सही कह रहे हैं आप. कुछ ये भी आप कह सकते हैं कि इन एक्सपीरियंस है अभी, जिस तरह काफ़ी प्लेयर नए भी खेल रहे हैं टीम में, सीनियर प्लेयर्स के ना होने की वजह से मे भी ये एक फैक्टर हो सकता है कि अभी गेम को कंट्रोल करने की अभी समझ नहीं आई और किस टाइम पे क्या करना है और क्या अच्छा स्कोर होगा विकेट पे, उस मैच सिचुएशन को अभी सही तरह रीड करना नहीं आ रहा. तो मेरे ख्याल में ये एक वजह हो रही है. और स्पेशली जो हमारी लोअर ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर बिल्कुल उसकी सपोर्ट नहीं हमें मिल रही, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में. जिस तरह का आज क्रूशल मैच था, अगर 20 से 25 रन हम नीचे से कोई भी कर देता तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त मैच होता. जुनैद खान और अनवर अली आप पर थोड़ी सी प्लस है, उनको कब आप मौका देंगे? ज़रूर मौका देंगे, जो भी आया यहाँ पे ज़ाहिर है उसको मौका देंगे. मेरे ख्याल में अच्छी फॉर्म में था सुहेल तनवी लास्ट कुछ अरसे से. श्रीलंका में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, अभी वहाँ पे लीग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था. और दूसरी तरफ एजाज़ मेरे ख्याल में लास्ट एशिया कप के फ़ाइनल में अच्छी बॉलिंग करने के बाद उसको चांस नहीं मिला, और स्पेशली जिस किस्म की फ्लैट विकेट थी, रिवर्स होता उसका थोड़ा, इस चीज़ की वजह से उसको हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दी. इंशाल्लाह इनकमिंग मैचेस में जो भी साथ आए ज़रूर उनको भी चांस मिले. जी अफरीदी को आप क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि बहुत टाइम से वो इस पोजीशन पे वेस्ट हो रहा है. जैसे 2009 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में वन डाउन में वो खेला, बहुत कामयाब रहा उस ओवर में, तो बहुत टाइम से इसी जगह बहुत वेस्ट हो रहा है. देखें, जो हमारे पास हमें जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल में वो नीचे आ रही है. हम लास्ट जितनी भी सीरीज़ें हार रहे हैं, जो हमारी टॉप ऑर्डर है, जिस तरह अज़हर अली ने बड़े अच्छे रन्स किए वहाँ पे श्रीलंका में भी, आज भी मेरे ख्याल में जो बैट्समैन हैं उन्होंने अपना रोल काफ़ी हद तक प्ले किया, लेकिन नीचे हमें एक्सपीरियंस चाहिए. और नीचे हमें जो हमारा मिसिंग पार्ट है मेरे ख्याल में वो लास्ट 1-2 सीरीज़ से नीचे से हमें रन्स नहीं मिल रहे. तो इस वजह से मेरे ख्याल है कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, उनको नीचे रखने का मकसद यही है कि नीचे से हमें कुछ तेज़ रन्स मिलें. इस बार जब 121 पर 5 है तो उस मौके पर लग रहा था कि शायद हमारे स्पिनर काम करते रहेंगे. वहाँ पर क्या आप समझते हैं कि स्ट्रेटजी में क्या चीज़ मिस हुई जिसकी वजह से हम नहीं बैकवर्ड पे ला सके ऑस्ट्रेलिया को फर्दर? लेकिन जी मेरे ख्याल में हमने सारा कुछ ट्राई किया, अटैक किया, उन पे अटैकिंग फील्डिंग भी रखी है, बॉलर भी चेंज किए, सारा कुछ करके देख लिया. लेकिन मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह माइकल क्लार्क ने जो इनिंग खेली और बेली ने जो इनिंग खेली, और उसके बाद मेरे ख्याल में मैक्सवेल और बेली की जो पार्टनरशिप हुई, हालांकि उनके अभी थोड़े 3-3, 4-4 मैच हुए हैं, लेकिन बहुत मैच्योर इनिंग खेली दोनों ने. कोई ऐसा चांस हमें नहीं दिया कि हम उनको आउट कर सकें. ये कहना सही होगा कि मैक्सवेल और बेली की पार्टनरशिप मैच को पाकिस्तान से जोड़ दी गई. बिल्कुल, मेरे ख्याल में माइकल क्लार्क की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी. उससे पहले जो माइकल क्लार्क की और बेली की पार्टनरशिप हुई है, और उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी प्रेशर में थी ऑस्ट्रेलिया की टीम. इतना इजी टारगेट नहीं था, लेकिन जिस तरह बेली और मैक्सवेल ने पार्टनरशिप लगाई है मेरे ख्याल में वो मैच को लेकर. No, I think foreigners can ask Brian. Just in terms of the way your team played today, 3 spinners were very successful. Everyone had talked before the series about
how important your spinners would be. Are you now tempted, having seen the match today, to think about playing a fourth spinner in the next match? Let's see. Let's see how the wicket is. Because we can't just make a team from here without seeing the wicket there in Abu Dhabi. Because normally Abu Dhabi wicket is a little bit helpful for the fast bowlers. So let's see there what the wicket is like, and then we decide. And I was going to say the other thing would be in terms of the way your side batted. I know you mentioned in Urdu about how it had been a recurring thing with England, with Sri Lanka. I know it's easy to ask, but what's the problem in terms of the batting failing all the time, and how do you address it? I think we have to just learn how to just play in the situations like that, because it's something that comes with experience. But now I think we have played enough cricket. Even the youngsters are now playing. They already played a lot of games, so they have to learn that. And I think most important thing is to play 50 overs. I mean, you know that your bowling lineup is so good that even you can score 230, 240, it's defendable. So I think first we have to just see the situations, just read the situation well, and just continue to bat up to 50 overs. That's what we are not doing. I mean, we scored 30, 40 runs and just are 50 and then just gave away the wicket. One batsman has to continue. Which is the turning point? Do you think that 67 for 4 and you could impress in 4, or do you think Clark's innings or Bailey's? What was the turning point? Yeah, I think the way they played, they handled the situation well. But I think we were just 30, at least 30 runs short. We just got out 5 overs before. Bowlers tried hard. But at the end, I think it's okay that we were fighting well. One more wicket could have done for us, but I think we should just blame the batting for that. Misbah, your batting power play wasn't special. Do you believe that sometimes it forces the team to actually play unnaturally? Yeah, of course. Especially, I think you have to read that situation very well. What's going on? What you have to do in that power play? What target we are looking for? I mean, today we were sure that what target we are looking for, and we don't need to just go after the bowling after that. But I don't know what happened there. There wasn't message like that. We have to go after the bowlers in the power play, but I don't know what happened there. I think these are the mistakes we have to learn. We are doing these mistakes for the last 2-3 series, and I think if we do like that, it's really difficult to win a match. Yes, please. Yes, Misbah, do you think we play in a position set because when Afridi came, he took a slip and he gave away the catch? Yeah, I think we have to realize these things. We just gave away wickets at the wrong time. Especially Mitchell Starc got Nasir Jamshed out. I think that was almost the end of his spell. One more ball left, and then again he got wickets in almost his last 2 overs at the end. Even last 5 overs, I think their main bowlers were just finished their quota. So these are the things we have to understand as a team, as a batsman, that when to just keep the line. One from the lady. Afghanistan scored more than you guys did today. So, beginning of the match, what did you think we were able to score? We were just looking for 240. If we could do that, or 250, fine. But we were just looking 230, 240, because we know this wicket is not easy, and the ball really don't come on the bat. It just slows down. So, and the outfield especially, because here 230 is like 300. You can't hit boundaries here. It's really difficult to hit fours. Last question, please. Pakistan are relying on spin bowling attack. But we have seen in the last 2 matches that Australian pacers have taken 9 out of 10 wickets. Still, Pakistan is pushing for only spinners. I think every team just plays on his own strength. Pace attack is their strength, and spin attack is our strength. That's why we are doing that.
They know that Asians are not so good against the pace, and we know that they are not so good against the spin. So that's how the cricket is played. So it means pitch is not favoring anyone. No, I think that was a very decent pitch. Only the bowlers who have the quality, they just exploited that. Thank you very much, Nathan. Thank you. A chance to say, lovely to see you again. I watched the game and you were from. I'm sorry about that. At least you slept well. Thank you. Thank you. Thank you.